चलो सुनो, आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें है राजस्थान में परिवहन एवं पर्यटन। परिवहन एवं पर्यटन। सबसे पहले जानेंगे परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी व्यक्ति या माल का आना या जाना, माल को ढोना, सब परिवहन के तहत आते हैं। पर्यटन की अगर बात करें तो पर्यटन का अर्थ होता है किसी भी धार्मिक स्थल पर या ऐतिहासिक स्थल पर घूमने के लिए जाना पर्यटन कहलाता है। बात करें अगर हम परिवहन की, परिवहन को किसी भी स्थान का रक्त वाहिनी कहा जाता है। परिवहन को किसी स्थान का रक्त वाहिनी कहा जाता है। और परिवहन है वो राजस्थान के अंदर 3 प्रकार का परिवहन है। पहला रेल परिवहन, दूसरा सड़क परिवहन और तीसरा वायु परिवहन, या जिसको हवाई परिवहन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से परिवहन। चौथा एक प्रकार जल परिवहन होता है, वह राजस्थान में किसी भी समुद्री सीमा का नहीं होना, इसके कारण से राजस्थान में जल परिवहन संभव नहीं है। लेकिन राजस्थान में एक परिवहन का और माध्यम पाया जाता है जिसको कहते हैं हम पाइपलाइन, जिसको हम कहते हैं पाइपलाइन परिवहन। और इस परिवहन के तहत घरों में पानी का कनेक्शन, गैस के कनेक्शन और बड़े बड़े पेट्रोल पंपों तक जो बड़े पाइपलाइन है उनके द्वारा तेल का परिवहन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से हम 4 प्रकार के परिवहन राजस्थान में देखते हैं। परिवहन का जो सबसे अच्छा प्रकार स्थल पर अगर माना जाता है तो वह माना जाता है रेल परिवहन को, जो काफी सस्ता रहता है माल को लाने और ले जाने में। तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर, हमारे भारत में अगर देखें तो रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में डलहौजी के समय से हुई थी। 1853 में डलहौजी के समय रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी। और इसके अंदर सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चली थी। मुंबई से थाने के बीच महाराष्ट्र में सबसे पहले ट्रेन 1853 में चली थी। पहली ट्रेन भारत में अप्रैल 1853 में डलहौजी के समय मुंबई से थाने के बीच चली थी। राजस्थान की बात करें हम तो राजस्थान में 1874 में पहली ट्रेन चलती है। बांदीकुई से लेकर के, बांदीकुई दौसा जिले में है, से लेकर के आगरा फोर्ट तक। आगरा फोर्ट यूपी में है, यहां तक राजस्थान की पहली ट्रेन है। पहली रेलगाड़ी राजस्थान के अंदर चलाई गई 1874 के अंदर। कुल मिलाकर अगर राजस्थान में देखा जाए तो 6000 किलोमीटर रेल लाइनें बिछी हुई है। रेल लाइनों की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में रेलवे जोन 2 जोन है, जिसके अंदर पहला जोन है वो है ऊप है। हमारे एरिया में जो ट्रेनें चलती हैं उत्तर पश्चिमी, इसको बोलते हैं उत्तरी
पश्चिमी रेल मंडल। ये उत्तरी पश्चिमी रेलवे है जिसपे ऊपर लिखा रखा। दूसरा राजस्थान के अंदर चलती है, वो चलती है पश्चिमी और मध्य रेलवे। पश्चिमी और मध्य रेलवे। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर रेलवे के दो जोन हुए, उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमी मध्य रेलवे। बात करें मंडल की तो राजस्थान में 5 रेल मंडल हैं। 5 रेल मंडल हैं। उन 5 रेल मंडलों में जयपुर रेल मंडल सबसे बड़ा है। इसके अलावा अजमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है और आपका कोटा है। तो जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, कुल मिलाकर के 5 मंडल है, जिसमें सबसे बड़ा मंडल है वो जयपुर है और ये उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। इसके अलावा जयपुर के अंदर बड़ी सिटी होने के कारण मेट्रो रेल है वो चलाई गई जून 2015 में। जून 2015 में जयपुर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मेट्रो ट्रेन चलाई गई जून 2015 में। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान के अंदर हवाई परिवहन, दूसरा हमारा जो परिवहन का साधन है वो है हवाई परिवहन। हवाई परिवहन के तहत राजस्थान में सांगानेर हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में आता है। सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो जयपुर में है। जगह का नाम आपको याद रखना है, जयपुर में है। एक हवाई अड्डा है दमोह, ये उदयपुर में है। दमोह हवाई अड्डा जिसको महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा दमोह उदयपुर में है। कुछ सैनिक हवाई अड्डे भी राजस्थान में हैं, जिसमें रातानाडा जोधपुर के अंदर आता है। एक नाल हवाई अड्डा है बीकानेर का। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर का, नाल हवाई अड्डा बीकानेर का और एक हवाई अड्डा जैसलमेर में भी है। एक किशनगढ़ अजमेर में भी हवाई अड्डा है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे हवाई अड्डे हैं। कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय, अन्य सैनिक हवाई अड्डों की श्रेणी में हमारे अड्डे हैं वो आते हैं। हमने बात किया कि पर्यटक है वो परिवहन को छोड़ के अगर बात करें पर्यटन की, तो पर्यटक राजस्थान में आते हैं। भारत में सबसे अधिक घूमने वाले जो पर्यटक आते हैं वो राजस्थान में आते हैं। इसलिए आते हैं तो बड़ी बात इसमें ये है कि वो ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए आते हैं या कुछ धार्मिक स्थलों के कारण से भी पर्यटन राजस्थान में होता है। हमें जानना है कि ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं जिनको देखने के लिए पर्यटक बाहर से राजस्थान में आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना कालीबंगा और पीलीबंगा। ये दोनों स्थल हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। इसमें कालीबंगा काली चूड़ियों के कारण प्रसिद्ध है, इसी कारण इसका नाम
कालीबंगा पड़ा, और ये दोनों हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में दो सभ्यताएं, कालीबंगा, पीलीबंगा। इसके अलावा आहड़ सभ्यता है, ये उदयपुर में है। उदयपुर की आहड़ सभ्यता प्रसिद्ध है। बैराग सभ्यता बिजक डूंगरी, ये जयपुर की है, और यहाँ पर भी मौर्य काल से लेकर के मुगल काल तक के अवशेष है वो मिलते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर की सभ्यता है, ये सीकर जिले के अंदर है। इसको ताम्र नगरी के नाम से या ताम्र सभ्यताओं की जननी के नाम से, जहां तांबा सबसे ज्यादा पाया गया, गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। बात करें हम कुछ ऐतिहासिक स्थलों की। ऐतिहासिक स्थलों में विजय स्तंभ, जो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पे एक लोगो देखते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, उन पे विजय स्तंभ मिलता है। ये विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर बना हुआ है, और इस किले का निर्माण, इस किले के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण है वो करवाया था। अगला किला है हमारा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का किला है वो राजइस्मंद में है। राजइस्मंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ का किला है। ऐसे ही सोनारगढ़ का किला पीले पत्थरों से बना है, पीले पत्थरों से बना है, और यह किला जैसलमेर में है। जैसलमेर में है। जैसल घाटी ने इसको बनाया था। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है, और ये रणथंभौर अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जिसे टाइगर का घर कहते हैं। गागरोन का किला झालावाड़ जिले में आता है, और झालावाड़ जिला जो नदियों वाला जिला है, जहां काली सिंध और आहू नदियां हैं वो निकलती हैं, इसीलिए इस दुर्ग को नदियों के बीच स्थित होने के कारण जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, अलग अलग प्रकार के दुर्ग हैं। कुछ जल दुर्ग हैं, कुछ एरन दुर्ग हैं, कुछ धनवन दुर्ग हैं, कुछ वन दुर्ग होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जिलों में अलग अलग दुर्ग बने हुए हैं। कुछ झीलों की बात हम करेंगे तो आपको लिखना है जयसमंद झील है वो उदयपुर की झीलें बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले सबसे ज्यादा झीलों वाला जिला, सबसे ज्यादा झीलें हैं वो है उदयपुर के अंदर। तो आपको याद रखना है उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं, इनके नाम आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, पिछोला, उदय सागर, ये जो झीलें हैं वो उदयपुर की झीलें हैं। उदयपुर के अंदर शिल्प ग्राम की स्थापना की गई है। एक पर्वतीय स्थल है माउंट आबू, जो सिरोही जिले में है, और सिरोही जिले में इसी आबू पर्वत पर एक झील है
जिसका नाम है नक्की झील। तो नक्की झील राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर है। इसके अलावा पुष्कर झील अजमेर की। एक जलप्रपात है मैनाल जलप्रपात। मैनाल जलप्रपात जहां पानी ऊपर से नीचे गिरता है, जलप्रपात ये चित्तौड़गढ़ में है। मैनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले में है। इस प्रकार से कुछ अभयारण्य देखे हमने, जैसे रणथंभौर अभयारण्य की बात किया, सवाई माधोपुर में है। और सरिस्का अभयारण्य है, यह अलवर जिले में है। सरिस्का अलवर जिले का भाग है। केवला देव अभयारण्य, केवला देव ये भरतपुर में है। इसी का दूसरा नाम है वो है घना वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव, इसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं केवला देव वन्य जीव अभयारण्य, जो भरतपुर में है। आपको याद रखना है, कोटा के अंदर चंबल अभयारण्य है। कोटा का चंबल अभयारण्य यह घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल और मगरमच्छ इसमें पाए जाते हैं। याद रखना, कोटा का चंबल अभयारण्य इसलिए प्रसिद्ध है तो घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार एक मरु उद्यान है, नाम याद रख लेना, मरु उद्यान राजस्थान में 2 जिलों में ये पड़ता है। एक तो इसमें आधा भाग बाड़मेर में है और ज्यादा भाग इसका जैसलमेर में है। तो मरु उद्यान में फॉसिल्स पार्क भी यहाँ पाया जाता है। पुराने टाइम के वृक्ष हैं, उनके अवशेष है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। हम बात करेंगे कि कुछ धार्मिक पर्यटन स्थलों की बात हम कर रहे थे। धार्मिक पर्यटन स्थल, तो धार्मिक के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पुष्कर, ये अजमेर में है। पुष्कर झील भी है और यहाँ विश्व का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर अजमेर में है। इसके अलावा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, जहां देश और विदेश के लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं। इसके अलावा आपको विशेष जो झील है वो बता रहा हूं मैं आपको। कपिल सरोवर कोलायत में है। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि की तपोस्थली है। रामदेवरा जैसलमेर में है। श्रीनाथ जी का मंदिर
नाथ द्वारा में है और एक लिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। याद रखिएगा, एक लिंग जी का मंदिर उदयपुर में। तो इस प्रकार से कुछ मंदिर जिनके कारण से पर्यटक राजस्थान में आते हैं। आपको याद रखना है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है। ऋषि भदेव का मंदिर उदयपुर में है। रणकपुर का मंदिर पाली में है। रणकपुर के मंदिर ये पाली में है और इसमें खंभे ज्यादा होने के कारण खंभों वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से देलवाड़ा के अंदर जो सिरोही के अंदर है, ये भी देलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर का भी जैन मंदिर, देलवाड़ा ये भी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जो सिरोही में है। बात करेंगे हम राजस्थान का पर्यटन विभाग है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय, लिख ले, इसको नोट कर ले। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय जयपुर में है। एक ट्रेन चलती है राजस्थान में, पर्यटकों के लिए एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। इसको शाही ट्रेन कहते हैं, शाही रेलगाड़ी। यह रेलगाड़ी पर्यटकों को सारी सुविधाएं देते हुए दिल्ली से शुरू होती है और दिल्ली से शुरू होकर जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, जैसलमेर और भरतपुर, इन जिलों में पर्यटकों को घुमाते हुए यह एमपी में चली जाती है। तो इस प्रकार से पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी दिल्ली से शुरू होकर जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और भरतपुर में घूमते हुए एमपी में चली जाती है। कुछ महोत्सव की बात करेंगे हम, जिसमें ऐसे महोत्सव जिनके कारण पर्यटक है वो ज्यादा आकर्षित होते हैं राजस्थान की तरफ देखने के लिए। उसमें पहला नाम है ऊंट महोत्सव। आपसे पूछा जाए ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है राजस्थान में? बीकानेर। ऊंट महोत्सव राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। मरु का नाम आ जाए, मरु महोत्सव, आपका उत्तर आएगा जैसलमेर। मरु महोत्सव
जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव जयपुर का याद रख लेना, जयपुर का प्रसिद्ध है पतंग महोत्सव जयपुर। कुंभलगढ़ महोत्सव, अब कुंभलगढ़ जहां है वहीं राजसमंदी जिला है। एक मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, ये उदयपुर में मनाया जाता है। और एक मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे इस चैप्टर के जो मुख्य प्रश्न थे वो सारे पूरे हमने कर लिए।